योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं हिप्स कम करने के लिए, यानी आपको ऐसे आसन दिखाने वाले हैं जिससे आपका हिप्स कम हो। आज महानगरों में सुंदर दिखने की जैसे होड़ सी लगी हुई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, हर कोई एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहता है। इसमें से कुछ लोग तो सिर्फ मेकअप के सहारे इस दौड़ में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे लोगों से मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि चेहरे पर चमक क्रीम से नहीं, योगाभ्यास से आती है। क्रीम का चमक थोड़े समय के लिए होता है, जबकि योग का चमक जिंदगी भर के लिए होता है। क्रीम की वजह से कभी कभी चमड़ी में खराबी भी आने लगती है। तो आइए हिप्स कम करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं बजरंग आसन और कुर्सी आसन। तो आइए हिप्स कम करने के लिए देखते हैं बजरंग आसन। आइए इसे करने का तरीका जानें। पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बना लीजिए। शरीर को बिल्कुल सीधा कीजिए। दाहिने टोच को दाहिनी तरफ घुमाइए। हाथों को आपस में फंसा लीजिए। अब धीरे धीरे अगले नीज को फोल्ड करिए और हाथ को ऊपर की तरफ ले जाइए। नजरें सामने टिकी हों। काफी स्ट्रेच पूरे शरीर पे फील हो रहा है। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैर को सीधा कीजिए। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को दूसरी तरफ मोड़िए। सांस लेते हुए हाथ को पीछे ले आइए। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। पूरे शरीर पे इस आसन का खिंचाव महसूस हो रहा है। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैर को सीधा कीजिए। हाथ खोलिए, थाइस के पास रखिए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो हिप्स कम करने के लिए ये था बजरंग आसन। आइए इस आसन को एक बार फिर से करते हैं। सीधे खड़े हो जाइए, पैर आपस में मिले हों। 5 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। अब पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी बनाइए। दाहिने टोच को दाहिनी तरफ घुमाइए। धीरे धीरे नीज को फोल्ड करिए, हाथ को आपस में फंसाइए और पीछे की तरफ ले जाइए। 10 सेकंड तक रुके रखें। स्ट्रेच महसूस होने दीजिए शरीर पे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। हाथ खोलिए, सीधे खड़े रहिए। अब दूसरी तरफ पैर को घुमाइए, हाथों को मिलाइए। सांस लेते हुए हाथ को पीछे दबाइए। हाथ बिल्कुल कान को छूते रहें, यानी अपर आर्म कान को छूते रहें। थाइज, हिप्स, पीठ, पेट चारों तरफ खिंचाव महसूस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आइए। सीधा खड़ा हो जाइए, हाथ थाइज के पास रखिए, पैरों को आपस में मिला लें। तो ये था बजरंग आसन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। एक बार आप ध्यान से देखिए। पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी देखिए। धीरे से दाहिने पैर को दाहिनी तरफ घुमाइए और हाथ को फंसाइए। पैर फोल्ड करते हुए हाथ को पीछे ले आइए। अब आप देख सकते हैं इससे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है, अपर आर्म की चर्बी कम होती है, पीठ पे काफी खिंचाव है, स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पीठ की चर्बी कम होती है, थाइज की चर्बी कम होती है, साथ साथ पेट की चर्बी कम होती है। सांस छोड़ते हुए वापस ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ पैरों को घुमा लीजिए, मिलाइए। सांस लेते हुए पीछे की तरफ। ये देखिए, यहां पे धीरे धीरे हाथ बिल्कुल सीधा रहता है। पूरा स्ट्रेच। नीचे ले आइए हाथ को, पैरों को आपस में मिला लीजिए।
तो ये था बजरंग आसन। इस आसन से थाइज, हिप्स, पेट और पूरे शरीर की चर्बी कम होती है। यानी हिप्स कम करने के लिए काफ़ी फायदेमंद तो है ही, साथ साथ पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। आइए हिप्स कम करने के लिए देखते हैं आज का दूसरा आसन। यह आसन कुर्सी आसन का एक वेरिएशन है। आइए इसे करने का तरीका जानें। पैरों में लगभग 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल तक उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हिप्स को जमीन की तरफ छोड़िए। यानी इसमें काफी नीचे तक बैठा जाता है। आप देख सकते हैं दोनों थाइस के बीच में काफी खिंचाव है। जिनको घुटनों में दर्द हो वो लोग इस आसन को नहीं करें, वरना दर्द बढ़ जाएगा। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधा होइए। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था हिप्स कम करने के लिए कुर्सी आसन का एक वेरिएशन। आइए एक बार फिर से देखते हैं इस आसन को। सीधे खड़े हो जाइए। आप जब सीधा खड़े होते हैं तो स्पाइन काफी सीधी हो जाती है, जिससे बैक में कभी दर्द नहीं आता। इसलिए हर आसन के बाद एक बार स्पाइन को सीधा करते हैं। पैरों में 3 से 4 फीट की दूरी भी बना सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से दूरी बनाइए कि आप वापस उठ सकें। तो 2.5 से 3 फीट की दूरी रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को शोल्डर के लेवल पे सीधे रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन की तरफ बैठिए। आप देख सकते हैं काफी तेज खिंचाव है हिप्स और थाइस के बीच में। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में रुके रहिए। गर्दन सीधा रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाइए। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था हिप्स कम करने के लिए कुर्सी आसन का वेरिएशन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। एक बार आप ध्यान से देखिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने ले आइए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाइए। अब देखिए, ये नीचे जाने के बाद हिप्स और थाइस के बीच में काफी खिंचाव है, जिससे हिप्स की चर्बी बहुत तेजी से कम हो जाती है। साथ साथ थाइस की चर्बी कम हो जाती है। जब आप हाथ को सीधा रखते हैं तो फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ दूर होती है। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ जाइए। हाथ को नीचे ले आइए। पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था हिप्स कम करने के लिए कुर्सी आसन का वेरिएशन। हिप्स के अलावा थाइस की चर्बी भी इस आसन से कम होती है। आइए इस आसन को एक बार फिर से बारीकी से देखते हैं। पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सीधा रखिए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठिए। अब देखिए, बैठते समय काफी खिंचाव आता है हिप्स और थाइस के बीच में, जिससे हिप्स और थाइस की चर्बी कम होती है। 10 सेकंड तक इस पोस्चर में बैठते हैं। गर्दन सीधे रखते हैं, सामने रखते हैं। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठिए। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए। तो ये था हिप्स कम करने के लिए बजरंग आसन और कुर्सी आसन। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।